Hello students. So this is the class of for policy formulation, role of MHRD, NCRT and NESCOL. इसमें देखिए एक छोटा सा एक टॉपिक है आर जेनिंग्स 1977 लीनियर मॉडल ऑफ पॉलिसी डेवलपमेंट फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो जो आर जेनिंग थे उन्होंने एक किसी भी पॉलिसी को फॉर्मुलेशन मींस डेवलपमेंट में लाने के लिए कुछ उन्होंने स्टेप्स दिए थे। ठीक है, 6 स्टेप दिए थे इसके लिए, जिसको हमको फॉलो करना चाहिए एक कोई एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए। ठीक है, सो इसका फर्स्ट पॉइंट था इनिशिएशन। इनिशिएशन में देखिए क्या बात की थी इन्होंने, देयर इज एविडेंस दैट अ प्रॉब्लम एमर्जेस। ठीक है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को देखा जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज रीफॉर्मुलेशन ऑफ ओपिनियन, मीन्स सबके अलग अलग ओपिनियन लिए जाते हैं। ठीक है, जितने भी सारे एडवाइज़र होते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, तो उनसे अलग अलग सबके ओपिनियन लिए जाते हैं। ओपिनियंस गैदर एंड क्रिस्टलाइज अराउंड स्पेसिफिक ऑप्शंस, लीडर्स एमर्ज। ठीक है, और एक लीडर को बनाया जाता है। ठीक है, थर्ड इज एमरजेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, पॉलिसी ऑप्शंस आर प्रेजेंटेड फॉर्मली, मीन्स किस तरह की पॉलिसी लानी चाहिए। ठीक है, सब अपना अलग अलग एडवाइस देते हैं। फोर्थ इज डिस्कशन एंड डिबेट, जो भी जिस पॉलिसी को सेलेक्ट किया जाता है या फिर जिसको सेलेक्ट किया जाने वाला होता है उसके ऊपर कुछ डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं आपस में। So alternatives are shaped into policy proposals. Proposals many be amalgamated to increase support. Consent building begins. Fifth is legitimization. Policymakers identify and select the key policy. तो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं कई तरह से ऑल्टरनेटिव्स को देखने के बाद एक पॉलिसी को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये सही है कि नहीं है। वाइड सपोर्ट इज सॉल्व, जिसको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जिस पॉलिसी को, उस पॉलिसी को सपोर्ट किया जाता है और सिलेक्ट कर लिया जाता है। सिक्स्थ इज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, फिर जिस पॉलिसी को सेलेक्ट किया होता है एडवाइजर्स ने उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स आर डेवलप्ड टू ऑपरेशनलाइज द पॉलिसी। सो द प्रोसेस इज बोथ टेक्निकल एंड रैशनल, जो ये प्रोसेस होता है टेक्निकल भी होता है रैशनल भी होता है। इन दिस लीनियर व्यू ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन द प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड, solution developed and strategies and inventions that implemented. Conflict is not denied, but it is not seen as inevitable and it is certainly seen as manageable. तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको डिनाई कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बस उनको हम मैनेज कर सकते हैं। सो दिस अप्रोच ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन is located with the pluralist tradition that sees the role of political institution as reconciling the competing demands and expectation of different interest group. The consequence of this approach is a logical sequential approach to policy formulation.